श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, हम सभी लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रस पान कर रहे हैं और इस समय परब्रह्म प्रभु श्री राम जी का प्राकट्य भवन, महल और अयोध्या नगरी में प्राकट्योत्सव, जन्मोत्सव और फिर प्रभु के द्वारा पुनीत शिशुचरित किया जा रहा है। और उसी पुनीत शिशुचरित में प्रभु अपने बाल सखाओं के साथ खेल रहे हैं और चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी भोजन के लिए बैठते हैं तो प्रभु श्री राम जी को आवाज़ देते हैं। और दशरथ जी का ये नियम है कि बिना प्रभु श्री राम जी यानी पुत्रवत जिसका स्नेह करते हैं, पुत्रवत प्रेम है, बिना उनको खिलाए भोजन नहीं ग्रहण करते। कि भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। कि बाल सखाओं के समाज को छोड़कर प्रभु नहीं आ रहे हैं कि नहीं आवत तजि बाल समाजा। तो उस पर माता कौशल्या जी बुलाने के लिए जाती हैं कि कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। और माँ कौशल्या जी जब बुलाने के लिए जाती हैं तो प्रभु ठुमुक ठुमुक कर भाग चलते हैं। अनिगम नेति शिवयंत न पावा, ताहि धरई जननी हठि धावा। कि जिनका वेद नेति नेति कहकर कि इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं और भूत भावन भगवान शिव शंकर जी ने जिनका अंत नहीं पाया, उन्हीं प्रभु को माता कौशल्या हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। और जब प्रभु को लेकर आती हैं कि धूसर धूरी भरे तनु आए, भूपति बिहसी गोद बैठाए। कि शरीर में धूल लपेटे हुए प्रभु आए हैं तो राजा जी ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया और गोद में बैठाने और फिर जिसके लिए बुलाया था भोजन करने के लिए भोजन करा रहे हैं। अब भोजन करते समय प्रभु की जो लीला है, जो चरित है कि भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाई। कि प्रभु भोजन करते हैं पर उनका चित्त चंचल है, स्थिर नहीं है, कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देख रहे हैं। और अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। तो इत और उत कि भोजन करत चपल चित, चित्त तो उनका चंचल है, स्थिर नहीं हो रहा है। और है कहां? इत उत अवसर पाई। तो इत उत का जो अर्थ है वो कई प्रकार से विद्वज्जन, टीकाकार और सिद्ध संत मुनि लोगों ने दिया कि चित इत उत। तो इधर राजा जी के दिए हुए ग्रास के खाने में चित्त है। भाई राजा जी, पिताजी प्रभु के वो भोजन करा रहे हैं और उधर प्रभु का चित्त बालकों में लगा है, अपने बाल सखाओं में लगा है। भाई बालक समाज में अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए
मौका पाकर भाग जाने की ताक में हैं। उनका तो ध्यान उधर है कि कब हम मौका पाएं और अपने सखाओं के बीच भागें। इसी से चित्त को चंचल कहा। इत उत देखते हैं, अर्थात चित्त इधर उधर है कि किधर से मौका मिले और हम भाग लें, यानी किधर से कैसे मौका भागने को लगे, इस पर उनका चित्त लगा हुआ है। क्योंकि राजा जी गोद में लिए हैं और हाथ लगाए हैं, निकलने का कोई मौका नहीं है। तो भोजन करत चपल चित इत उत अवसर उपाई, अभाज चले किलकत मुख दधियोदन लपटाई। तो अवसर पाई और इत उत भाज चले, कि मौका पाकर इधर उधर भाग चले। कि माता पिता दोनों की ओर देखते हैं कि दोनों की दृष्टि बचाकर निकल भागें। और यह मौका कब मिलता है? जल पीने के समय प्रायः यह मौका मिल जाता है। भाई इत उत अवसर पाए कि इधर पिता उधर माता, दोनों की ओर से हमें अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए, और दोनों ओर से मौका पाकर भाग चले। प्रभु निकल लिए गोद से। और अवसर पाए कि जैसे ही राजा जी का बायां हाथ जिससे प्रभु जी को पकड़े हुए थे वह अलग हुआ, भाई दाहिना हाथ प्रभु को खिलाने के लिए कौर साधने में लगा है, तो वैसे ही भागने का मौका मिल गया। और किलकत के छूटने से प्रसन्न हुए, इसी से किलकारी मारते हुए भागे। और दूसरा भाव यह भी है कि सखाओं को दूर से ही अपने आने की सूचना दे रहे हैं कि किलकारी मारकर के हम आ रहे हैं। तो प्रभु का स्वभाव यहां पर बाबा जी दिखा रहे हैं कि प्रभु सबका जो है वो प्रेम रखते हैं, सबको मान देते हैं। पकड़ लाने पर माता जी के मान को रखा, भोजन किया इस पर पिताजी के मान को रखा। अब बाल सखाओं को छोड़कर आना पड़ा था, सो इस तरह बिना मुंह धुले आचमन किए भागकर फिर से उन्हीं के पास जाना, यह अपने सखाओं के मान को रखा। अब मुख दधियोदन लपटाई, कि बालपन में तो भाई दही भात में सब बच्चों की रुचि अधिक होती है, इसलिए दही भात लिपटाना कहा। दही भात खाया है सो इधर उधर लगा हुआ है, लिपटा है। अब बिना मुंह धोए वैसे ही भाग गए। और दही व दाल भात भी मुख में लपटाने से भागना ये बालक स्वभाव तो है ही, किंतु यह भी चरित कृपा गुण से खाली नहीं है। इसके पीछे भी कृपा का भाव है। भाई जूठन लगेगा, जूठन लगा के जब भागेंगे तो जूठन जो मुंह में लगा है कुछ दाने जमीन में गिरेंगे, तो ये वही जूठन आंगन में भुसुंड जी के लिए गिराएंगे, क्योंकि भुसुंड जी इसके अधिकारी हैं। कि लरिकाई जह जह फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परई अजिर मह सो उठाई कर खाऊं। तो यह जो जूठन लगा के गिराते हैं उसके पीछे भी कृपा का गुण है कि यही जूठन गिरेगा तो भुसुंड जी उसे ग्रहण करेंगे। तो इस तरह प्रभु के जो बाल चरित हैं कि बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए, जिनकर मन इन्ह सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। कि भगवान श्री रामचंद्र जी के बाल चरित बहुत ही सरल, भोले भाले और सुहावने, मन भावने हैं। और प्रभु की बाल लीलाओं का मां सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है कि शारद शेष शंभु श्रुति गाए, और जिनकर मन इन सन नहीं राता,
तेजन वंचित किए विधाता। और जिनका मन इनमें अनुरक्त नहीं हुआ, यानी जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, अर्थात वो नितांत भाग्यहीन बनाए गए हैं। और यूं भी कह सकते हैं कि जिन्होंने श्री राम जी और इनके इन बाल लीलाओं चरित्रों से प्रेम नहीं किया, उन लोगों को ब्रह्मा जी ने ठग लिया। तो बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। प्रभु के चरित्र अति सरल और सुहाए हैं। सरल हैं अर्थात अटपट नहीं है। भाई जैसे स्वाभाविक सीधे बच्चों के होते हैं वैसे हैं, सीधे साधे, सुहावने यानी सुंदर। और सरल सुहाए अर्थात कुटिलता और दोष से रहित है। और अति सरल सुहाए कि बाल्यावस्था में सभी बच्चों के चरित्र सरल और सुहावने होते हैं, पर प्रभु के बाल चरित्र अति सरल सुहाए हैं। भाई शिशु चरित्र सरल है और बाल चरित्र अति सरल है, जबकि शिशु चरित्र में तो ऐश्वर्य प्रदर्शन भी हुआ, माता जी को विश्वरूप का दर्शन हुआ, किंतु बाल चरित्र में केवल माधुर्य को दिखलाया, किसी प्रकार के ऐश्वर्य का प्रकट्य नहीं किया, प्रकटीकरण नहीं किया। इसलिए इसे अति सरल और सुहावना कहा। और ऐसे हैं जिनका शारदा शेष महेश वेद प्रमाण देते हैं कि शारद शेष शंभु श्रुति गाए। शारदा जी ने शारदा रामायण में, शेष जी ने शेष रामायण में, शंभु जी ने आध्यात्म रामायण व मानस रामायण व महारामायण में, और वेदों ने वेद रामायण में विस्तार पूर्वक बाल चरित्र के वर्णन किए हैं। और इन्हीं के प्रमाण से बाबा गोस्वामी दास जी भी बाल चरित्र का वर्णन किए हैं। अब बाल चरित्र किस तरह से कि कबहू शशि मांगत आरि करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू कर ताल बजाई के नाचत मातु सबय मन मोद भरें, कबहू ऋषि आई कहें हठिकै पुन लेत सो जहि लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरें। तो इस तरह का बाल चरित्र करते हैं। और जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। शारदा शेष शंभु और वेद ने इनमें प्रीति और इनके बाल चरित्र को गाया है, तभी तो सभी को इनसे प्रेम करना आवश्यक है। शारदा शेष आदि ने इनमें प्रीत की और इनके बाल चरित्र गाते हैं, तब तो सभी को इनसे प्रेम करना आवश्यक है। जीवन तभी सफल है जब इनमें मन लगे। श्री राम। और तेजन वंचित किए विधाता कि भगवान में मन न लगकर संसार के पदार्थों में मन लगा तो समझ लो कि ठगे गए, क्योंकि अन्य सब पदार्थ भक्ति के बाधक हैं। कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूँ सेवकाई, ए सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। और तेजन वंचित किए विधाता, नर तेखर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए, अजेहि देह स्नेहन रावर, सो असी देह धराई के जाए जिए। तो यही विधाता का ठगना है
खर, सूकर और स्वान तीनों अमंगल करता है, और वैसे ही ये विमुख है, केवल पेट भर ना जाने। कवितावली में कहा कि पग नूपुर हो पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनी माल ही है, नवनील कलेवर पीत झगा झल कै पुल कै नृप गोद लिए, अरबिंदु सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए, अमन मोन बसो अस बालक जो तुलसी जग में फलु कौन जिए। कवितावली में उल्लेख आया। और इस तरह बाल चरित करते हुए जब प्रभु कौमार अवस्था में पहुंचते हैं कि भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ज्यों ही सब भाई कौमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने सबका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। रघुराई श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित गुरु जी के घर विद्या पढ़ने के लिए गए, और थोड़े ही काल में, थोड़े ही समय में सबको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। और चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें तो यह बड़ा कौतुक, यानी यह बड़ा अचरज है। यह क्या है? यह बड़ा ही कौतुक या बड़ा ही अचरज है। तो भय कुमार, भाई पुराणों और अन्य ग्रंथों में कौमार शब्द भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। युवावस्था के पूर्व किसी ने एक ही अवस्था मानी, बाल्य अथवा कौमार, और किसी ने 3 और किसी ने 4 कि बाल्य, कौमार, पौगंड और कैशोर। जबकि स्मृति के अनुसार मनुष्य जीवन की 8 अवस्थाएं हैं: शिशु, कौमार, पौगंड, कैशोर, यौवन, बाल, वृद्ध और वर्षियान। और श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी के संबंध में कुमार और पौगंड अवस्थाओं का उल्लेख आया है। एतत् कौमारजं कर्म हरेरात्मा ही मोक्षणम, मृत्योः पौगंड के बाला अदृष्टो चुर्विस्मिता ब्रजे। तो ये कहने का भाव कि कुछ समय, कुछ काल बीतने पर वे सब भाई कौमार अवस्था में प्राप्त हुए, और तब वशिष्ठ जी ने उन सभी का उपनयन संस्कार किया। तो यज्ञोपवीत संस्कार तब होता है जब बालक को विद्या पढ़ने के लिए, विद्यार्जन के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। और इस संस्कार के उपरांत बालक को ब्रह्मचर्य पूर्वक रहना पड़ता था, और भिक्षावृत्ति से अपना और अपने गुरु का निर्वाह करना पड़ता था। और सब भ्राता कि सब भाइयों का व्रतबंध यानी यज्ञोपवीत संस्कार एक साथ हुआ। करन वेद उपवीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। अदीन जनेऊ, जनेऊ हाथ में पकड़ कर पहनाते हैं। गुरु पितु माता, भाई यज्ञोपवीत संस्कार में यही क्रम है कि पहले गुरु जी आते हैं, संस्कार कराने में आप ही अग्रगण्य हैं, तब पिता संकल्प करते हैं और तत्पश्चात माता भिक्षा देती हैं।
अगुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। कि उपनयन होने पर ही मनुष्य द्विजातीय कहलाता है और तभी वेद आदि के पढ़ने और कर्मकांड संध्या आदि में प्रवृत्त होने के अधिकार को प्राप्त होता है। और उपनयन होने पर विद्या पढ़नी चाहिए, इसी से उपनयन कहकर विद्याध्ययन करने को गए। और गए का मतलब कि श्री राम जी गुरु जी के आश्रम में जाकर रहे। और यही प्राचीन काल की विद्या अध्ययन की रीति है कि जब तक विद्या अध्ययन यानी विद्या अर्जन करते हैं, पढ़ें, तब तक गुरु के स्थान आश्रम में रहें और गुरु की सेवा शुश्रूषा करें और विद्या अर्जन करें। और अल्पकाल यानी बहुत कम समय में। और सब विद्या का मतलब 14 विद्याएं। मुंडकोपनिषद में कहा है कि मनुष्य के जानने योग्य 2 विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। और उनमें से जो 10 नाम अपरा में आते हैं, अपरा विद्या में, कि जिसके द्वारा लोक और परलोक संबंधी भोगों और उनकी प्राप्ति के साधनों का ज्ञान होता है, वे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। शिक्षा जिसमें वेदों के पाठ की विधि का उपदेश है। और कल्प जिसमें यज्ञ आदि के विधि का वर्णन है। व्याकरण निरुक्त वैदिक शब्दों का जो कोश है। छंद वैदिक छंदों की जाति और भेद का जिससे ज्ञान होता है। और ज्योतिष तो इन 10 का नाम अपरा है। और जिसके द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है वह पराविद्या। तो यह भी वेदों में ही है और इस अंश को छोड़ शेष सब अपरा विद्या हैं। तो अल्प काल में सब विद्या कैसे आ गई? तो इसी का समाधान आगे लिखते हैं बाबा जी। जाकी सहज श्वास श्रुत चारी, सोहरि पढ़ यह कौतुक भारी। वेद आदि ब्रह्म के निश्वास हैं, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद 2 अध्याय 4 ब्राह्मण याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद में बताया गया है कि जिस प्रकार जिसका ईंधन गीला है वैसे आधान किए हुए अग्नि से पृथक धुआं निकलता है। तो हे मैत्रेयी, इसी प्रकार ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस अर्थात अथर्ववेद, इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र, मंत्र विवरण और अर्थवाद हैं, ये सब परमात्मा के ही निश्वास हैं। और जाकी सहज श्वास श्रुतचारी, तो सहज श्वास लंका कांड में मंदोदरी ने रावण से रघुवंश मणि का विश्वरूप कहा है। और वहां कि मारुत श्वास निगम निज बानी कहा। और यहां कह रहे हैं जाकी सहज श्वास श्रुतचारी। तो ईश्वर में अज्ञान तीनों काल में नहीं है। ईश्वर अज्ञानी बनकर पढ़ता है, यह कैसा? उसी पर कह रहे हैं कि भारी कौतुक है, बड़ा भारी नरनाट्य है, अचरज है। अब भारी से कि उनकी सभी लीलाएं कौतुक हैं, पर अखंड ज्ञान होते हुए भी अज्ञानी बनना यह सबसे भारी कौतुक है। तो कौतुक शब्द से वही बात हास्य रस रूप से जनाई कि जो वाल्मीकि जी ने कही है कि जस काछिय तस चाहिए नाचा। वाल्मीकि जी ने कहा कि जस काछिय तस चाहिए नाचा। अविद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरई सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। विद्या, नम्रता, गुण और शील में निपुण। भाई आप विद्या, नम्रता, गुण और शील में निपुण हैं, पूर्ण हैं,
और खेल ही खेल सकल नृप लीला। तो वे नृप लीला के अर्थात राज्य संबंधी सब खेल खेला करते हैं। अकरतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। और हाथों में धनुष बाण बड़ी शोभा दे रहे हैं, और रूप देखते ही, इस रूप को देखते ही चर अचर यानी सभी जीव मोहित हो जाते हैं। और जिन बीतिन बिहरई सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। तो जिन गलियों मार्गों में सब भाई विहार पर निकलते हैं, विहार करते हुए निकलते हैं, तो वहां के सभी स्त्री पुरुष ठिठक कर देखते रह जाते हैं, स्नेह से शिथिल हो जाते हैं। तो विद्या की शोभा विनय से, कि विद्या विनय निपुण गुणशीला, कि विद्या की शोभा विनय से है। इसी से इन दोनों को एक साथ कहा कि विद्या विनय संपन्ने, विद्या पाकर भी किंचित अभिमान नहीं है, बल्कि विशेष नम्रता है। और विद्या पाकर विनम्रता न हुई तो विद्या का होना व्यर्थ है। जथा नवहि बुध विद्या पाए, विद्या पाने के बाद वो नम्र हो जाते हैं। अब वाल्मीकि जी ने लिखा है कि वे ज्ञान संपन्न हुए, यानी प्रभु जी ज्ञान संपन्न हुए, गुणों से युक्त हुए, लोकापवाद से डरने वाले, मर्यादा का पालन करने वाले और सब विषयों की जानकारी रखने वाले, और भूत भविष्य के जानकार हुए। और खेल ही खेल सकल नृप लीला। भाई नृप लीला राज्य संबंधी लीला करते हैं, राजाओं जैसा सेना का व्यूह बनाते हैं, सेनापति नियुक्त करते हैं, सेना खड़ी करके कवायद करते हैं, बाल सखाओं की सेना बनाएंगे, आप स्वयं राजा बनेंगे, सबका न्याय करते हैं, राज्यसभा लगाते हैं, बाल सखाओं में से मंत्री आदि सब बनाते हैं। तो इस तरह सब नृप लीला के खेल को खेलते हैं। और क्या नृप लीला के खेल खेलते हैं? भाई जो खेल आगे नृपलीला का खेलते हैं कि करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। और यहां पहले कहे कि विद्या विनय यदि आचरण तो शांत रस के हैं। भाई विद्या और विनय सभी ये जो आचरण है ये तो शांत रस के हैं, फिर नीति रस की वीरता कैसे होगी जो राजकुमारों में होना आवश्यक है। तो खेल ही खेल सकल नृप लीला। तो सब विद्या पढ़ चुके फिर भी खेलने की अवस्था बनी है, किंतु खेल कौन से खेलते हैं? राज्य संबंधी खेल, राजाओं से संबंधित खेल। भाई छोटे के साथ भी नम्र व्यवहार करे तो बड़प्पन है। और टैगोर जी ने गीतांजलि में लिखा है कि तेरा प्रणाम भगवान तक नहीं पहुंचता, कारण कि तू अपने मस्तक को भगवान के चरणों पर नहीं नवाता। जो चरण वहां है वहां सबसे गरीब, सबसे दीन और सबसे गए बीते लोग हैं। और जो खेल खेलते हैं प्रभु कि करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। भाई धनुष बाण तो स्वयं ही शोभित है, पर करतल के संबंध में वे अति शोभित, उनकी शोभा और बढ़ गई। एक करतल में बाण शोभित है तो दूसरे में धनुष शोभित है। अदेखत रूप चराचर मोहा, कि बिना भूषण आदि के श्रृंगार के भी जो भूषितवान जान पड़े उसे रूप कहते हैं। और सौंदर्य का लक्षण कि क्षण क्षण पर उनका सौंदर्य नवीन ही मालूम होता है। क्षणे क्षणे यन्यवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयतायाः, शिशुपाल वध में उल्लेख है। तो यही रमणीयता श्री राम जी के रूप में थी कि जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में वनवासी वेश में गए थे, तब वहां के लाखों वर्ष के तपस्वी ऋषियों के मन में
प्रभु के सौंदर्य को देखकर ऐसे आसक्त हो गए कि उन्होंने यह भावना की कि हम स्त्रियां यदि होती तो ये हमारे पति। तो उसी की पूर्ति भगवान ने कृष्णावतार में किया, अर्थात वह सभी ऋषि मुनि वे सब स्त्रियां हुई और गोपियां बनी और रास क्रीड़ा के संबंध से उनकी इच्छा की पूर्ति की गई। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः दृष्ट्वा रामं हरिं तत्र भोक्तुमेच्छन् सुविग्रहं ते सर्वे स्त्रीत्वमापन्नाः समुद्भूतास्तु गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो भुक्ता भवार्णवात्। पद्म पुराण में इसका उल्लेख है। तो स्त्रियों का पुरुष के सौंदर्य पर आसक्त होना तो सभी जगह सर्वत्र सुना जाता है, परंतु पुरुषों का, और वह भी विषय रस रूखे, विषय रस का त्याग कर चुके हुए लाखों वर्ष के बूढ़े ऋषियों का पुरुष पर इस भाव से आसक्त होना, यह तो कल्पनातीत है और प्रकृति के प्रतिकूल है। इससे श्री राम जी का सौंदर्य कैसा होगा इसका अनुमान स्वयं आप कर सकते हैं। अथकित हो ही सब लोग लुगाई, जिन्ह बीथिन बिहरई सब भाई। बाबा जी ने लिखा कि जिन्ह बीथिन बिहरई सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। कहने का भाव, सब स्त्री पुरुष घर से बाहर निकलकर खड़े हो जाते हैं, भीड़ लग जाती है, थकित होते हैं कि थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देखी दिया से। और थकित होने का कारण पहले ही कह चुके हैं कि देखत रूप चराचर मोहा, कि रूप देखकर थक जाते हैं, देह की सुध नहीं रह जाती, मोहित होकर अचल हो जाते हैं, टकटकी लगाए मुग्ध देखते रह जाते हैं, अंग शिथिल पड़ जाते हैं। और आप सबको प्राणों से भी प्रिय हैं और इन्हें देखकर शिथिल हो जाते हैं, मानो अपने प्राण इन पर न्यूछावर कर दिए। तो कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। तो अवधपुरवासी स्त्री पुरुष, बुढ़े से लेकर बच्चे तक, सभी को दयालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी अधिक प्रिय लगते हैं। कि कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। भाई पूर्णावस्था वाले वृद्धों को कहकर फिर बालकों को कहे, और बीच की युवा कौमार आदि अवस्था वालों को भी इतने ही से जना दिया कि प्राणहु ते प्रिय लागत। प्राण बहुत प्रिय हैं कि देह प्राण ते प्रिय कछु नाहि, उससे भी अधिक आप प्रिय हैं। और राम कृपाल कि सब पर कृपा करके गली गली में विचरते हैं कि जिससे सबको दर्शन हो जाए। कि जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। और सभी लोगों को सुखी करते हैं कि बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृग या नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिय जानी, दिन प्रतिन पही देखा वही आनी। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुरलोक सिधारे। तो भाइयों और सखाओं को बुलाकर साथ ले लेते हैं प्रभु जी, और प्रतिदिन वन में शिकार खेलने जाते हैं कि वन मृग या नित खेल ही जाई।
अपावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। और जी से जानकर पवित्र मृगों को मारते हैं और प्रत्येक दिन लाकर राजा जी को दिखाते हैं। अजय मृग राम बाण के मारे, ते मनुत जिसुर लोक सिधारे। और जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे गए तो वे अपना मृग तन छोड़ देवलोक को चले गए। भाई पहले श्री राम जी कौशल्या जी की गोद में रहे, बालचरित में सबसे पहले कौशल्या जी की गोद में रहे कि सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। और फिर जानु पानी से विचरने लगे और उसके बाद पैरों से चलने लगे कि ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर आई। तो पहले दशरथ अजीर में खेलते रहे, फिर बाहर खेलने लगे कि जिन्ह बीथिन बिहरहि सब भाई। और अब बंधु सखा संग ले ही बुलाई। तो अब यहां पर कि पहले भाइयों को बुलाते हैं, फिर सखाओं को बुलाते हैं और फिर संग ले यानी साथ लेकर शिकार श्री राम जी साथ चलते हैं सबको लेकर। पहले कहा था कि नृपलीला खेल खेलते हैं और अब वन मृगया भी क्या है, एक नृपलीला ही है, राजा का शौक है, राजा का ही, और राज धर्म भी है। इसी से वन में शिकार खेलते हैं कि खेल ही खेल सकल नृपलीला, तो उसका भी निर्वाह कर रहे हैं। और कवितावली में मृगया का बहुत ही अच्छा वर्णन है कि सरयू बर तीर ही तीर फिर रघुबीर सखाय रुबीर सबई। अब गोमती तट पर वन में शिकार को जाते हैं और श्री राम जी के सखाओं के नाम भी कुछ दिए हुए हैं कि प्रतापी, शत्रुनाश, प्रतापग्राह्य, युधिष्ठिर, सुकर्मा, सुष्ठुरूप, जय, विजय, सुकंठ, दीर्घवायु, चंद चारु, चारुचंद्र, भानुचंद्र भानु, रिपुवर, अरिजित, शील, सुशील, गजगामी, सबलासो, हरिदस्व, नीलरत्न, वीरभद्र, भद्रासो, जयंत, सुबाहु आदि आदि। और नित्य खेल ही जाई कि अभी लड़के हैं, लड़कों का मन खेल में ही लगता है। अब मृगया क्या है, शिकार करना खेल है, तो इसी से नित्य खेलते हैं और वन में जाकर शिकार खेलते हैं। इसका आशय कि श्री अयोध्या जी के बाहर समीप में जो वन और उपवन हैं उनमें के मृग नहीं मारते, वे मृग केवल दर्शनार्थ हैं, बाहर के वनों में जाकर शिकार करते हैं। अपावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। और जिनको सुकृति समझते हैं, जिनको जानते हैं कि इन्होंने पूर्व जन्म में सुकृत किए हैं, स्वर्गलोक जाने के योग्य हैं, उनको मारकर स्वर्ग पहुंचा देते हैं। जैसा स्वयं कि ते तनु तजि सुर लोक सिधारे, आगे स्वयं कहेंगे। तो जो वध करने योग्य नहीं है उन्हें नहीं मारते, या जो ऋषि साप से मृग योनि में आए हैं, भाई मुनि या ऋषियों के साप से मृग योनि में आए हैं, उनका उद्धार आवश्यक है, इसलिए उनका उद्धार करते हैं। और दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी, भाई वन मृगया नित्य खेल ही जाई कि नित्य शिकार खेलने जाते थे और किसी दिन भी शिकार खाली नहीं जाता था, कि वन इतनी दूर था कि नित्य वहां से लौटकर आ जाते थे। और नृपहि दिखावे कि राजा को मालूम हो जाए कि अब बाण का लक्ष्य ठीक होने लगा है, ठीक ठीक से बाण सधने लगा है, क्योंकि आगे अभी विश्वामित्र जी के साथ वन को जाना है। इसलिए हस्त लाघवता दिखाने का प्रयोजन है कि राजा देखकर बहुत प्रसन्न भी होंगे, और दिखाने में जो मुख्य कारण हेतु है कि शास्त्र विरुद्ध तथा कानून विरुद्ध शिकार नहीं खेलते, यह पिताजी देख लें कि हम कोई गलत काम नहीं करते। कि जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजि सुर लोक सिधारे। राम बाण के मारे
कि और वीरों के हाथ मरने से स्वर्ग होता है, पर तत्क्षण नहीं, किंतु श्री राम जी के बाणों से मृत्यु होने पर तुरंत दिव्य रूप स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। कि तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। असुरलोक शब्द दिया क्योंकि एक तो विशेषकर गंधर्व आदि साप से मृग हुए थे और वे बाण से मारे जाने पर अपना पूर्व दिव्य रूप पाकर अपने अपने लोक को गए। उनका शाप का उद्धार हो गया, जहां वे जाना चाहते थे प्रभु ने उनको वहीं भेज दिया। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञानुसरही। जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। भाइयों और सखाओं के संग भोजन करते हैं, अब माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। कि मातु पिता आज्ञानुसरहि, अजेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। कि जिस प्रकार अयोध्यापुरी के रहने वाले सभी सुखी हो, दया सागर भक्तवत्सल श्री राम जी वही संयोग प्राप्त कर देते हैं, उसी तरह का संयोग बना देते हैं। अब मातु पिता आज्ञा अनुसार ही कि शिकार करके आए, भोजन तैयार है, तो माता पिता का वात्सल्य यही है कि वे तुरंत भोजन करा देते हैं और आज्ञा दी कि अब सब लोग भोजन कर लो, बस तुरंत भोजन करने चले गए। भाई सखा सब साथ आए थे, इसलिए साथ ही भोजन करने लगे। कि अनुज सखा संग भोजन करही, अनुज को फिर सखाओं को कहकर कि पास में पहले भाई बैठे, फिर सभी सखा बैठते हैं। आज्ञा अनुसार ही कि क्या आज्ञा पालन करते हैं। कि आय सुमांग करहि पुर काजा। भाई आगे आएगा कि जो आज्ञा का पालन करते हैं, कि जो आयसु मांग कर पुर काजा, जो काम करते हैं, अदेखि चरित हर सही मन राजा। तो आगे बाबा गोस्वामी दास जी लिखते हैं कि जेहि विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। कि जो बड़े बड़े हैं, जो भी बड़े हैं उनकी आज्ञा अनुसार चलते हैं, और जो बराबर के हैं उनके साथ भोजन करते हैं, और जो छोटे हैं उनके साथ का व्यवहार यानी आचरण और व्यवहार करते हैं। तो प्रजा अपने सेवक हैं इसलिए छोटे हैं, तो उनको सुख देने के लिए उचित संयोग जुटा देते हैं। भाई पूर्वासी बहुत हैं, सबकी रुचि रखते हैं, सबको सुख देते हैं, तो इसलिए सुख की विधियां बहुत हैं, कहां तक लिखें। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि वही संयोग अर्थात उपाय रच देते हैं। कहने का आशय कि जो जिस विधि से सुखी हो सकता है उसी विधि से उसी सुखी कर देते हैं। भाइयों सखाओं को साथ में लेकर शिकार को जाते हैं, साथ में भोजन करते हैं, इस तरह उनको सुखी करते हैं। और माता पिता की आज्ञा का पालन कर उनको सुख देते हैं। अब बड़े बराबर के और छोटे सब के साथ यथार्थ व्यवहार बरतते हैं और सबको सुखी करते हैं। अब वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहीं अनुजन समुझाई। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। भाई मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं कि वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। और जो बात कठिन है वह आप स्वयं भाइयों से समझाकर कहते हैं। कि प्रातः काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, मस्तक नवाते हैं।
आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। और आज्ञा मांगकर नगर का कार्य करते हैं, और यह चरित सब देख देख कर राजा जी मन में प्रसन्न होते हैं। तो वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। कि आप वेद पुराणोक्त धर्म के संस्थापन करता है, स्वयं आचरण कर सबको उपदेश करते हैं कि वेद पुराण मन लगाकर सुनना चाहिए। मन लाई, क्योंकि जो मन लगाकर न सुने तो वह कथा सुनने और सुनाने का अधिकारी नहीं है। यह न कहिए सठ ही हठ सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। और आप कहें अनुजन समझाई, भाई सब ज्ञाता हैं सभी भाई, परंतु सुनी छहि प्रभु के मुख बानी। इसलिए जो बातें कठिन हैं उनको वे पूछते हैं और प्रभु समझाते हैं। अब प्रभु के समझाने में श्री राम जी का भाइयों पर वात्सल्य को दिखा रहे हैं कि भाई प्रभु के मुख से सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके वचन से भ्रम दूर होता है। कि सुनी चहै प्रभु मुख कई बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। तो 4 प्रकार से विद्या अभीष्ट फलदान में समर्थ होती है। आगम काल से, स्वाध्याय काल से, प्रवचन काल से और व्यवहार काल से। इनमें से 2 तो कह चुके कि गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। और वेद पुराण सुनहि मन लाई। तो अब प्रवचन काल और व्यवहार काल कहते हैं कि आप कहें अनुजन समुझाई। और व्यवहार काल कि प्रात काल उठि कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। तो वेद में जो ज्ञान कर्म उपासना आदि अनेक भेद हैं वे ही उत्तम रत्न हैं, और जो केवल ईश्वर की कथा है वही अमृत रूप है, भव रोग का नाश करती है। मृतक रूप ईश्वर विमुख जीवों को ईश्वर के सन्मुख कर जीवन प्रदान करती है, और जो उसमें भक्ति है वही मधुरता रूप है, जो कि सर्वोत्तम है। कि ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आय, कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाई। तो प्रात काल उठि कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माता। भाई प्रभु वेद पुराण सुनते हैं, भाइयों को समझाते हैं, और जो वेद पुराण कहते हैं उनको करते हैं। जो उपदेश करे उस पर स्वयं चले, यह परम आवश्यक है। कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर घनेरे। तो यह 5वां गुण कहा कि प्रातः काल उठकर गुरुजनों को प्रणाम करना विधि है, इसलिए इसे करते हैं। अब प्रातः काल यानी ब्रह्म मुहूर्त। अब मातु पिता गुरु ना वही माथा, जैसे जैसे क्रम से माथा नवाते हैं वैसा ही लिखा। माता के पास सोते हैं, इसलिए उठने पर सबसे पहले माता का ही दर्शन होता है, तब पिता का, और बाहर जाने पर गुरु का। तो पहले माता को, तब पिता और फिर गुरु को, क्योंकि माता पिता से बड़ी है और पिता गुरु से। और यह भी कि माता पिता और गुरु से पहले सोकर उठते हैं, यह भी यहां है। और आगे कि आय सुमांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर सही मन राजा। मातु पिता आज्ञा अनुसार ही, उसी को यहां और स्पष्ट कर रहे हैं कि जो माता पिता आज्ञा देते हैं वही करते हैं, और अपनी ओर से आज्ञा मांगते हैं। इतनी श्रद्धा माता पिता में है। और आज के समय पुराने जमाने को ही गया है, आज के बारे में क्या जाने। आज के
जमाना आपके समय बड़ी पुरानी बात रही, आज की नई बात है, इस तरह नहीं। यहां प्रभु और उनके भाइयों का अपने माता पिता के प्रति इतनी श्रद्धा कि अपनी ओर से आज्ञा क्यों मांगते हैं कि जेहि विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। तो उसी का भावार्थ, आय सुमांगी करहि पुर काजा, कि पुर का कार्य स्वयं करते हैं जिसमें पुरवासियों को सुख मिले, और उन्हीं को सुख देने का संयोग आज्ञा द्वारा उपस्थित कर देते हैं, वही आय सुमांगी। अब पुत्र को राज्य कार्य करते देख पिताजी को हर्ष हुआ, भाई होता ही है, इसलिए पुरकाज करने पर हर्षई मन राजा कहा। तो इस तरह माता पिता और गुरु तीनों को सुख देते हैं। अब भोजन कराने में माता को सुख कि अनुजन संयुत भोजन करही, देखि सकल जननी सुख भरही। अब पुरकाज से पिता को सुख और प्रणाम से तथा कथा श्रवण से गुरु को सुख देते हैं। तो ये प्रतिदिन के नियम बड़े महत्व के हैं, जो कि आज के समय सब छूट गए हैं, लोग भूल गए हैं। इसी से तो समाज का संयम नष्ट हो गया है, कोई माता पिता और गुरु को मानता ही नहीं। अब तो लड़के कहते हैं कि माता का हम पर क्या उपकार है, हम तो भाई हम पर उनका क्या उपकार है। अब बाप को कहते हैं कि ये मूर्ख हैं, हम साइंस के पढ़े हुए हैं, अप टू डेट हैं, तो यह गंवार पुराने जमाने के, ये बोधी अगल के हैं, इसकी आज्ञा हम कैसे माने। और यह हमारी आज्ञा में, बल्कि उल्टा होता है, बच्चे कहते हैं कि हमारी आज्ञा में वो चलें, और गुरु को गुरुडम पोपिज्म कहकर बाइकाट करते हैं कि मंत्र पुस्तकों में लिखे हैं, हम स्वयं पढ़ सकते हैं, सिद्धांत पुस्तकों में लिखा है, हम स्वयं पढ़ सकते हैं, गुरु की क्या जरूरत है। इस तरह स्वतंत्रता की मादकता में गति यह है कि बापई पूत पढ़ावई 16 दूनी 8, ये मादकता में गति का रूप है कि बापई पूत पढ़ावई 16 दूनी 8। तो ठीक है, उल्टी शिक्षा तो होगी ही होगी। अव्यापक यकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। कि व्यापक अनीह अज नाम न रूप, तो जो व्यापक है, कला रहित है, प्राकृत चेष्टा व इच्छा रहित है, अजन्मा है, अव्यक्त है, माइक गुणों से परे है, माया के गुणों से, अप्राकृत नाम रूप रहित है, तो वही भक्तों के लिए अनेक प्रकार के सुंदर उपमा रहित चरित्र कर रहे हैं। और यह चरित्र आगे क्या क्या करते हैं, इसका रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण अमृत पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।